अस्सलाम वालेकुम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हम इस एनिमेशन की मदद लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक मास मौजूद है। मास को हम कांस्टेंट m कंसीडर करते हैं। न्यूटन नामी शख्स इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इसने जो फोर्स अप्लाई की वो कम होने की वजह से स्लाइटली ये अपना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कि कम फोर्स लगाई है, डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है कम स्पीड से, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम है। अब न्यूटन ऑफर कर रहा है इस हॉर्स को कि ये आए और इस पर फोर्स लगाए, इसको हटाने की कोशिश करें। और हम ये समझ सकते हैं कॉमन सेंस से कि इस हॉर्स की फोर्स जो है वो न्यूटन से ग्रेटर है। तो ये जो ग्रेटर फोर्स जब इस मास पर अप्लाई हो रही है तो ये डिस्टेंस तेजी से कवर कर रहा है, मतलब जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि न्यूटन ने जो अप्लाई की थी फोर्स वो लेस थी, तो एक्सेलरेशन भी लेस प्रोड्यूस हुआ था। हॉर्स ने जो की है वो मोर फोर्स है और एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस हुआ था। हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। यहाँ देखिए कंसीडर करते हैं दो मास है इस वक्त हमारे पास। एक मास न्यूटन और एक मास जो है वो हॉर्स का है। मास ऑफ न्यूटन इज लेस, अप्लाइड फोर्स इज लेस। मास क्योंकि न्यूटन का कम है इसीलिए इसके ऊपर कम फोर्स लगाई गई है इसको डिस्टेंस 1 मीटर तक पहुंचाने के लिए। और डेफिनेटली हॉर्स का मास क्योंकि ग्रेटर है तो इसको 1 मीटर के डिस्टेंस के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि मास ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस, मास ऑफ हॉर्स इज मोर, अप्लाइड फोर्स इज मोर। इसका मतलब है कि मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड है सेम एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूटन इज लेस, अप्लाइड फोर्स इज लेस। न्यूटन का क्योंकि मास कम था तो इसको 1 मीटर डिस्टेंस के लिए इसके ऊपर फोर्स जो है वो कम अप्लाई की गई। इसी तरीके से हॉर्स का मास क्योंकि ज्यादा था तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई की गई। तो ये फिनोमिना हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि हम देखें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इस फिनोमिना में, और जब हॉर्स ने लगाई थी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। इस मास ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो प्रूव हो गया कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब भी हमें कोई लॉ लिखना होगा तो ये याद रखिएगा कि उसका स्टेटमेंट हमें लाजमी लिखना है, ठीक है। लॉ जो है वो स्टेटमेंट के बगैर इनकम्प्लीट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो स्टेटमेंट और डेरिवेशन मींस के फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, कहते हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के एंड मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम जो है हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। डेरिवेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी। स्टूडेंट्स ये डिटेल है जिन्होंने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है, ये उनके नंबर है, एजुकेशनल कोचिंग सिस्टम, ठीक है। मैं इटसेल्फ वहाँ लेक्चरर हूँ और सेंटर के साथ। अच्छा, फोर्स चैप्टर नंबर 4 से इसका ताल्लुक है टॉपिक का। ओके, डेरिवेशन देख लेते हैं। सेम वही स्टेटमेंट होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी इट्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यकीनन वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स। पहला स्टेटमेंट कि वो एक्सेलरेशन जो है वो अमाउंट ऑफ फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं, इसके साथ कंप्लीट स्टेटमेंट अगर देखें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, ठीक है। तो आप क्या करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का वर्ड नहीं होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास क्योंकि एक ही मास है। अच्छा, फिर ए जो है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। लेकिन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पर सेम क्वांटिटी ए है तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। स्टूडेंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसके साथ एक कांस्टेंट लगाना होता है। सो ए इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम, वेयर के की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और एम मल्टीप्लाई होगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए। दैट इज द फार्मूला फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।